Great Spirit, he said, it is I, Vulture. I have questions that I cannot find the answers to on my own. अब ये वल्चर जो है ग्रेट स्पिरिट के लॉज पर पहुंच गया, भगवान के घर पर. ओके, उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा कि मैं वल्चर हूँ एंड आई हैव टू आस्क क्वेश्चंस. और ऐसे क्वेश्चंस हैं कि आई एम अनेबल टू फाइंड द आंसर्स ऑन माय ओन, है ना, मुझे आंसर्स नहीं मिल रहे हैं. देन बोइंग हिज हेड ही आस्क्स विल यू हेल्प मी, है ना, बाव करके झुककर उसने गॉड से रिक्वेस्ट करी, है ना, कि क्या आप मुझे हेल्प करेंगे. प्लीड करा उसने गॉड को. द ग्रेट स्पिरिट लुक्ड एट द वल्चर विथ प्राइड इन हिज आईज एंड रिप्लाइड. अब ग्रेट स्पिरिट गॉड ने वल्चर को देखा और प्राइड यानी गर्व था भगवान की आंखों में जब उन्होंने वल्चर को देखा. ओके, और उन्होंने जवाब दिया, श्योरली ग्रेट वन ऑफ द स्काईज आस्क योर क्वेश्चंस. ओके, वो कहते हैं श्योरली ग्रेट वन ऑफ द स्काईज, वास्तव में स्काई के इट वाज वन ऑफ द, इट इज़, है ना, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रीचर्स स्काई का. तो कहते हैं श्योरली आस्क योर क्वेश्चंस, आई विल आंसर. द वल्चर रेज़ हिज हेड एंड बिगेन टू स्पीक, है ना, वल्चर ने सिर ऊपर उठाया और बोलना शुरू करा. अब देखो वल्चर क्या कहता है, आई नो दैट आई एम सपोज टू बी अ क्रीचर ऑफ द स्काई. ओके, मुझे मालूम है मैं स्काई का क्रीचर हूँ. अर्थ पे तो रह नहीं सकता, तो ये बर्ड्स कहाँ रहते ज़्यादातर, स्काई में एंड ऑन द ट्रीज. अ हम्बल बर्ड दैट विल नॉट अटैक एंड किल माई ब्रदर्स द लिविंग क्रीचर्स ऑफ द अर्थ. और मुझे काफ़ी हम्बल माना जाता है, कभी काफ़ी मॉडेस्ट माना जाता है, नम्र विनम्र जिसको हम कहते हैं माना जाता है, कि मुझे ऐसा हम्बल बर्ड माना जाता है कि दैट विल नॉट अटैक एंड किल माई ब्रदर्स, यानी मैं और किसी लिविंग बीइंग को, लिविंग क्रीचर्स को, है ना, मुझे इतना हम्बल माना जाता है कि मैं अटैक नहीं करूँगा, उन्हें मारूंगा नहीं, जो लिविंग क्रीचर्स हैं ऑफ द अर्थ. दिस आई ट्राई टू डू, और ये मैं करता भी हूँ. आई ऑलवेज ट्राई. आई सिट पेशेंटली इन द ट्रीज और फ्लोट लेजली ऑन द विंड्स ऑफ द एयर एंड वेट फॉर वॉट आई एम गिवन. अब कहता है वो, इसीलिए आई सिट पेशेंटली, ओके, बड़े टॉलरेंस से, बहुत पेशेंटली मतलब बड़े सब्र से, है ना, मैं पेड़ों पर बैठा रहता हूँ, मैं किसी को नहीं मारता हूँ, है ना, या फिर लेजली फ्लोट करता रहता हूँ. फ्लोटिंग यानी स्वीपिंग करना, है ना, स्वीप समझते हो ना, किस तरह से पक्षी जो है वो फ्लाई करता है, ठीक है ना, विदाउट मूविंग द विंग्स. ओके, तो कहते हैं इस तरह से मैं फ्लोट करता रहता हूँ ऑन द विंड्स ऑफ द एयर, और फिर वेट करता हूँ कि भाई अब मुझे क्या दिया जाएगा, व्हाट आई एम गिवन. आई एन्जॉय दिस, और फिर बाद में वॉट एवर आई एम गिवन टू ईट. ओके, मैं इंजॉय करता हूँ एंड आई थैंक यू, और कह रहा है भगवान को, और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ. आई रियली थैंक यू फॉर वॉट आई एम गिवन. इट इज़ अ गुड लाइफ. और वो एक्सेप्ट कर रहा है बेटा भगवान के सामने कि ऑफकोर्स इट इज़ अ गुड लाइफ, बट द थिंग्स दैट आई डोंट अंडरस्टैंड आर दीज. लेकिन वो कहता है माई लाइफ इज़ गुड बट मैनी नेगेटिव थिंग्स, यू नो, मैनी बैड थिंग्स दे हैपन टू मी, और वो मेरी समझ के बाहर हैं कि वाई डू दोज थिंग्स दे हैपन टू मी. वाई डू माई ब्रदर्स रन फ्रॉम मी व्हेन आई फ्लाई ओवर. दे मेक फन ऑफ मी एंड कॉल मी अगली. और कहते हैं जो मेरे ब्रदर्स हैं मेरी की तरह और भी बर्ड्स हैं, लिविंग क्रीचर्स हैं, ओके, जब मैं फ्लाई करता हूँ तो मुझे देखकर वो भाग क्यों जाते हैं. दे मेक फन ऑफ मी एंड कॉल मी अगली, राइट, वो सब मेरी हंसी उड़ाते हैं, है ना, मुझे अगली बोलते हैं वो. दे ट्रीट मी विद डिसरिस्पेक्ट, और मुझे बड़ा बदसूरत बोलते हैं, मुझे बहुत डिसरिस्पेक्ट से, बिना रिस्पेक्ट से, है ना, मुझे कोई इज्जत नहीं देते हैं, रिस्पेक्ट नहीं देते हैं. एंड मैनी इवन सीम टू हेट मी येट आई हैव डन नथिंग टू देम. और कई क्रीचर्स को तो देखते हूँ मेरे ब्रदर्स को कि दे रियली हेट मी एंड आई डोंट नो वाई. मैंने कभी उनके साथ कुछ बुरा नहीं करा, आई डिड नॉट डू एनीथिंग टू देम, ओके, बट स्टिल दे हेट मी. तो ये सारे क्वेश्चंस वो किससे पूछ रहा है बेटा, भगवान से पूछ रहा है. कहता है मेरी लाइफ अच्छी है लेकिन ये सब चीज़ें मेरे साथ क्यों होती हैं. फिर वो आगे क्या कहता है, देखो सुनना ध्यान से. वाई मस्ट आई ऑलवेज वेट फॉर द थिंग्स टू डाई सो दैट आई मे हैव देम. और मुझे क्यों इंतज़ार करना पड़ता है फॉर द लिविंग थिंग्स टू डाई, और जब वो चीज़ें मर जाती हैं देन आई ईट देम, देन आई फिल माई स्टमक, ओके, उसके बाद मैं मेरा पेट भरता हूँ. ऐसा क्यों है. आई टू वुड लाइक टू हंट एज द ग्रेट ईगल एंड द माइटी फैल्कॉन डू. और जिस तरह से ग्रेट ईगल और जैसे चील या बाज
हंट करता, मैं भी हंट करना चाहता हूँ। और इवन फाइंड द सीड्स ऑफ द ग्राउंड इन द वे ऑफ द रॉबिन और द ब्लू जे। रॉबिन या ब्लू जे भी एक बहुत छोटी सी बर्ड होती है, रॉबिन भी बहुत प्यारी एक सिंगिंग बर्ड होती है। ओके, तो जिस तरह से दे फाइंड द सीड्स है ना, तो उस तरह से मेरे साथ क्यों नहीं होता है। वाई ग्रेट स्पिरिट डिड यू मेक मी एज आई एम। ओके, मुझे ऐसा क्यों बनाया, वल्चर को जानना है। ही इज पुटिंग अप द क्वेश्चन टू गॉड। The great spirit sat silently for a while. Now great spirit, God was sitting very silently, okay, and thought about his answer. And God, he was thinking about the answer that was put up by the vulture. Finally he stood and walked to the edge of the sky. और फाइनली क्या हुआ, भगवान जो थे वो खड़े हुए एज ऑफ द स्काई, बिल्कुल स्काई के किनारे पर गए। मोशनिंग कहते हैं, मोशन मीन्स इशारा करना फॉर द वल्चर टू फॉलो हिम। और बिल्कुल जो एज होता है ना स्काई का किनारा, वहाँ तक गए और उसको इशारा करा किसको, वल्चर को, कम एंड फॉलो मी, आओ मेरे पीछे आओ। अंडरस्टूड बेटा?